नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग को हमारे YouTube चैनल एसपी कंप्यूटर सर में स्वागत है। तो आज के टॉपिक में हम यहाँ पर जो देख रहे हैं एक्सेल में मार्कशीट बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ डाटा लिख करके रखा हुआ है। जैसे यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मैंने यहाँ पे रोल नंबर लिखा है, नेम्स और यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स लिख करके रखे हुए हैं और उन सब्जेक्ट्स के यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं उन सभी के सामने जो है नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पर टोटल मैंने लिख कर रखा है निकालने के लिए और परसेंटेज, रिजल्ट, ग्रेड, डिवीज़न। तो ये सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पे निकालना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ से और सारी चीज़ें वन बाय वन आराम से समझते हैं। तो यहाँ पर जो है पहला जो है यहाँ पे टोटल है, तो कितना नंबर जो है इनका एक लोगों का आया है। जैसे मुकेश है, मुकेश का टोटल नंबर कितना आया हुआ है उसके लिए हम यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे इक्वल। यहाँ पे इक्वल सम करके हम यूज करेंगे। सम करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पर आएंगे मैथ से लेकर के यहाँ 8 तक पूरा ऐसे क्लिक करके लेफ्ट वाले बटन से सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में ब्रैकेट को क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद एंटर करेंगे तो यहाँ पर जो है इनका टोटल जो है 468 नंबर आ चुका है। दूसरा भी तरीका है इसको जोड़ने का। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से अल्ट प्लस, जैसे ही अल्ट प्लस यहाँ पे प्रेस करेंगे, अल्ट प्लस वाला जैसे ही प्रेस करते हैं तुरंत ये सारा अपने आप सेलेक्ट कर लेता है। सेलेक्ट करने के बाद में जो है इसको एंटर कर देंगे तो तुरंत हमारा टोटल आ जाता है। तो इन दोनों तरीके से जो है हम यहाँ पर टोटल भी कर सकते हैं। और यहाँ पर इन सभी का निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इस वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक डॉट देख पा रहे होंगे, इस पे जाएंगे तो प्लस जो है अभी वाइट कलर का दिख रहा है, इस पे जाएंगे तो ये ब्लैक कलर का दिखेगा। जैसे ही ब्लैक कलर का दिखे लेफ़्ट वाला बटन दबा करके नीचे आप खींच करके जो है सभी लोगों का पूरा टोटल नंबर निकाल सकते हो। तो यहाँ पे परसेंटेज निकालने के लिए ही बहुत ही आसानी के साथ हम निकाल सकते हैं। पहले क्या करेंगे, सम लिखेंगे इक्वल करके, इक्वल सम ब्रैकेट, और उसके बाद में इस टोटल को सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर जितने सब्जेक्ट हैं, जैसे 1 यहाँ पे आपका शुरुआत में 1 2 3 4 5 6, तो 6 सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे। उसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जो है हम यहाँ पर भाग देंगे 6 से और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे तो हमारा जो है परसेंटेज यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ 78% जो है हमारा परसेंटेज आ गया है। इसी तरीके से जो है इन सबका निकालना है तो यहाँ पे आइएगा, इस कॉर्नर पर यहाँ पे डबल क्लिक कर देना। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा सभी लोगों का जितना परसेंटेज है सब लोगों का आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है रिजल्ट निकालेंगे। रिजल्ट निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, यहाँ पे फार्मूला जो है हम यूज करेंगे इक्वल इफ़ और ब्रैकेट लगा देंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पर जो है हम इफ़ इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा जो कंडीशंस होता है इस वजह से हम इफ़ वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। और उसी के अंदर जो है हम काउंट इफ़ का भी यूज़ करेंगे। काउंट इफ़ क्या करता है कि यहाँ पर ये नंबर को, किसी एक ख़ास नंबर को जैसे ये काउंट करता है उसी को ही उठाएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 33% पे जो है फेल, 33% से नीचे वालों को फेल और ऊपर वाले को पास करेंगे तो यहाँ जो है ये चीज़ें ये काउंट करता है काउंट इफ़। तो यहाँ पे हम काउंट इफ़ इसीलिए लगा रहे हैं। काउंट इफ़ यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट लगा लेना है। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर अभी हमें फिर से जो है सेलेक्ट करना होगा। क्या सेलेक्ट करना है, आप देख पाएंगे कि ये वाला जो हमारा है मैथ से लेकर के ये टोटल 8 तक हमें सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आप आओगे इस जगह पे और यहाँ पे जब सेलेक्ट हो जाएगा, सेलेक्ट करने के बाद में क्या करना है, कॉमा लगाना है। तो यहाँ से हमने क्या किया, कॉमा लगा दिया। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है और फिर ग्रेटर देन लगा देना है। ग्रेटर देन और इक्वल 33, तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल 33 लगाया हूँ इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है 33 से ऊपर वाले जितने भी बच्चे रहेंगे एक सब्जेक्ट में जो पास करेंगे वो पास हो जाएंगे। तो 33 से यहाँ पे जो ऊपर वाला होगा, जिनका भी नंबर 33 से ऊपर होगा वो सभी लोग क्या हो जाएंगे, यहाँ पर पास रहेंगे। अगर 33 से कम किसी एक भी सब्जेक्ट में आता है तो फेल होंगे। उसके लिए हम आगे अभी स्टेप करेंगे, लेकिन ये पास वाला भी हमने किया है। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल करके 33 किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको डबल इन्वर्टेड कामा से क्लोज करेंगे
और क्लोज करने के बाद में फिर से ब्रैकेट को क्लोज करना है और इक्वल करना है। और इक्वल करने के बाद में यहाँ पर हमारा जितना सब्जेक्ट है उतना यहाँ पे हमें लिखना है। जैसे 6 सब्जेक्ट है, हमने 6 लिख दिया। कॉमा करना है। 6 इसलिए किया हुआ है क्योंकि 6 सब्जेक्ट में अगर हमारा जो है 33 से ऊपर आ रहा है तो पास होंगे, अन्यथा नहीं पास होंगे। इसलिए हमने क्या किया है, 6 कर दिया है, ताकि 6 सब्जेक्ट में नंबर अगर आ रहे हैं पूरा 33 से ऊपर तो ये पास रहेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद में डबल इन्वर्टेड कॉमा करके यहाँ पे हमें पास लिखना है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पास लिख दिया। और डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्या करना है, क्लोज हो गया। कॉमा लगाएंगे। अब हम यहाँ से जो है दूसरा स्टेप चालू करेंगे। तो यहाँ से हम इफ़ फिर से लिखेंगे। हमने इफ़ लिखा और इफ़ यहाँ कॉमा लगाने के बाद इफ़ दूसरा स्टेप जो हमने शुरुआत किया, तो यहाँ से दूसरा कमांड फॉलो होगा। क्या कि यहाँ पर हम फेल के लिए अब चालू कर रहे हैं। एक बार हमने यहाँ पास के लिए किया था, सेम देख पा रहे हैं, और सेम इसी तरीके से हमें फेल के लिए भी करना होगा। थोड़ा सा चेंजिंग होगा, अभी आप देखेंगे वो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाद में काउंट इफ़ लिखना है। यहाँ पर भी काउंट इफ़ लिखना है। तो हमने काउंट इफ़ लिख दिया। और सब यहाँ पे हमने सेलेक्ट करके इसमें भी रखा है, तो सेलेक्ट यहाँ से लेकर के हमें करना पड़ेगा। यहाँ से खींच करके हम इसको इसमें भी सेलेक्ट कर दिए। सेलेक्ट करने के बाद में कॉमा लगाना है। कॉमा के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा, और डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद में यहाँ पे हमें लेस देन लगा देना है। तो यहाँ से हमने लेस देन लगा दिया। लेस देन लगाने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे क्योंकि हम लेस देन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि 33 से अगर किसी भी बच्चे का एक भी सब्जेक्ट में 33 से कम आ रहा है तो उसको फेल किया जाए, इसलिए हम लेस देन लगा दिए हुए। तो लेस देन लगाने के बाद में क्या करना है, यहाँ 33 लिख देना है कि 33 से कम आएगा तो हम यहाँ पे फेल करेंगे इसको। और डबल इन्वर्टेड कॉमा फिर से लगा देते हैं, ब्रैकेट को लगा देंगे। और लगाने के बाद में क्या करना है, अब यहाँ पे ग्रेटर देन लगा देना है, ग्रेटर देन एंड इक्वल लगा देना है। और यहाँ पर जो है अपने मर्ज़ी के हिसाब से हम जो है यहाँ नंबर लिखेंगे। नंबर क्या लिखना है, अगर हम 1 लिख रहे हैं तो पूरे टोटल में से अगर हमारे एक सब्जेक्ट में भी अगर 33 नंबर से कम आ रहा है तो फेल हो जाएंगे। अगर हम 2 लिख रहे हैं तो 2 सब्जेक्ट में जब 33 आएगा तब जाके फेल होंगे, 1 में आएगा तो फेल नहीं होंगे। 3 लिख रहे हैं उसी प्रकार से, अगर 3 में आएगा तब फेल, 2 में आएंगे, 2 में अगर 33% से कम आ रहा है, 33 नंबर से कम आ रहा है तो फेल नहीं होंगे। इसलिए हम यहाँ पे खाली 1 लिख रहे हैं। और एक सब्जेक्ट में भी अगर 33 आ जा रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे रिजल्ट फेल शो करेगा। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 1 लिख दिया है। और उसके बाद में कॉमा प्रेस करना है। कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम यहाँ पे लिखेंगे फेल। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, फेल लिख दिया। और डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करना है। ब्रैकेट को यहाँ पे हम 2 बार क्लोज करेंगे। 2 बार क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 स्टेप काम किया हुआ। जैसे इफ़ 2 बार है इसलिए हम यहाँ पे 2 बार ब्रैकेट को भी क्लोज करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ से इंटर कर देंगे। जैसे ही इंटर हमने किया, यहाँ पे देख पाएंगे कि पास जो है रिजल्ट दिखा है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी बच्चे का जो है 33 से कम नहीं आया हुआ। अगर हम इसमें जो है 33 से कम अगर कर देते हैं तो हमारा जो है यहाँ पे फेल दिखाने वाला है। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एक जगह पे, यहाँ पे हिंदी वाले में इनका जो है मुकेश का, यहाँ पे मैं 32 कर दे रहा हूँ, 30 कर दे रहा हूँ। जैसे ही 30 करूँगा और यहाँ से हटाऊँगा तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे क्या आया है, फेल आ गया। एक भी सब्जेक्ट में अगर ऐसा हो रहा है, किसी भी बच्चे का ऐसा कर रहे हैं तो तुरंत एक सब्जेक्ट में अगर 33 नंबर से कम आ रहा है तो उनका तुरंत यहाँ पे फेल शो करेगा। अगर आप चाहते हैं कि 2 सब्जेक्ट में आए तब फेल हो तो वहाँ पे जो हमने बताया था 1 नंबर लिखने के लिए, उसको आप 2 नंबर कर देंगे, आसानी के साथ जो है हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही सभी लोगों का जो है निकाल लेंगे। तो यहाँ पे डबल क्लिक जैसे ही हम करते हैं तो तुरंत ये सबका आ जाता है। यहाँ पे सभी लोग पास हैं। यहाँ पे हमने एक जगह पे 30 लिख दिया है, इस वजह से ये फेल आ रहे हैं। और चाहे तो यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं। अब यहाँ पे इनका भी जो है पास आ चुका है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो है हम ग्रेड निकालेंगे। ग्रेड निकालने के लिए जो है ये अब जितना परसेंटेज आया है उस परसेंटेज पे कितना ग्रेड आ रहा है वो निकालने के लिए हम यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे इफ़। क्योंकि यहाँ पर इफ़ फार्मूला यूज कर रहे हैं क्योंकि कई सारे कंडीशंस रहेंगे कि
ए ग्रेड आया है, बी आया है, सी आया है, डी आया है, इस हिसाब से जो है हम यहाँ पे इफ़ भी करेंगे उतनी ही बात। तो चलिए देखते हैं इसमें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लग चुका है, इक्वल इफ़ करके ब्रैकेट लगा दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे। तो हमने परसेंटेज को सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन इक्वल 80। तो यहाँ 80 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इससे अधिक जिसका भी आएगा उसका जो है हम यहाँ पे ए ग्रेड देंगे, इसलिए हमने 80 लिख दिया है। 80% से ऊपर वालों का ए ग्रेड आने वाला है। उसके बाद में यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। तो हमने कॉमा लगाया, डबल इन्वर्टेड कामा में हमें ग्रेड ए देना है, तो मैंने कैपिटल ग्रेड ए लिख दिया और कॉमा लगा देना है। कॉमा लगाने के बाद में क्या करना है, यहाँ से फिर से एक कंडीशन हमारा पूरा हो गया। अगर 80 से ऊपर आ रहा है तो ए ग्रेड आएगा। अब दूसरा पूरा करेंगे, इसलिए कॉमा लग गया है। अब हम यहाँ इफ़ लिखेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे और सेम इसी प्रकार से ही इसको भी करेंगे। तो यहाँ पे फिर से हम परसेंटेज को सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद में क्या करना है, इसी ही प्रकार से हमें काम करना है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, ग्रेटर देन करना है और इक्वल करना है। उसके बाद में यहाँ पर हम 70 लिख दे रहे हैं। अगर 70 आएगा तो यहाँ पर क्या होगा कि इनका जो है हम यहाँ पे बी ग्रेड देंगे, इसलिए यहाँ पे हमने 70 लिखा हुआ है, कॉमा लगाना है और डबल इन्वर्टेड कामा में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। तो हमने बी लिख दिया, डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज कामा और नेक्स्ट स्टेप चालू करना इफ़ लगा करके। अब यहाँ पे हम सी ग्रेड देंगे, इसीलिए और फिर से हमें परसेंटेज को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे 78% आया हुआ है, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ग्रेटर देन इक्वल सेम उसी प्रकार से। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे 60 और 60 से अगर ऊपर आ रहा है 60 से लेकर के 70 तक तो हमारा जो है सी ग्रेड आएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे 60 लिखा हुआ है। उसके बाद में क्या करेंगे, कॉमा लगाना है, डबल इन्वर्टेड कामा में हम यहाँ पे लिखेंगे सी और डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज फिर से कॉमा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला प्रोसेस फिर से करेंगे, इफ़ लिखेंगे फिर से यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया हमने। उसके बाद में क्या करना है, फिर से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे परसेंटेज को सेलेक्ट कर लिया, ग्रेटर देन इक्वल और उसके बाद यहाँ पे हम 50 लिखते हैं, कॉमा करेंगे। अब की बार 50% पे जो है हम डी ग्रेड देंगे या ई ग्रेड आ जाएगा। तो यहाँ पे डी ग्रेड 50% पे देने वाले हैं, इसलिए अब यहाँ पे क्या करना है 50 और उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर जो है डबल इन्वर्टेड कामा में डी लिख देना है। डबल इन्वर्टेड कामा में यहाँ पर हम क्या करेंगे, डी लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने डबल इन्वर्टेड कामा में डी लिख दिया। अब कॉमा लगाना है और कॉमा लगाने के बाद डबल इन्वर्टेड कामा फिर से और ई भी लिख दे रहे हैं यहाँ पे और डबल इन्वर्टेड कामा फिर से क्लोज करेंगे। और जितनी बार हमने यहाँ पर जो है इफ़ लगाया है उतनी बार यहाँ पे हमें ब्रैकेट को क्लोज करना है। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 और 4। तो यहाँ पे हमने 4 बार इफ़ लिख करके रखा हुआ है, इसलिए हम 4 बार ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, 1 2 3 4। उसके बाद में यहाँ से हमें करना क्या है, एंटर करना है। जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे बी ग्रेड आएगा, क्योंकि 80 पे हमने कहा 80 के ऊपर जो है ए ग्रेड आएगा। अगर यहाँ पे 80 होता तो ए ग्रेड आ जाता। हम चेंज करके यहाँ पे दिखाएंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे 80 81 लिख दे रहा हूँ। 81 जैसे लिखूँगा तो यहाँ पे ग्रेड क्या आने वाला है, ए आ गया। अगर हम यहाँ पे 60 लिख दे रहे हैं तो ग्रेड क्या आने वाला है, सी आने वाला है। 60 से ऊपर कर रहे हैं, 60 62 भी कर रहे हैं, तभी हमारा सी ही ग्रेड आने वाला है। इसी तरीके से सबका लाना है तो इसी पे पहले क्लिक और उसके बाद डबल क्लिक कर देंगे तो इन सबका भी वही हाल होगा, आ जाएगा सभी लोगों का। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें डिवीज़न निकालना है। डिवीज़न सेम इसी तरीके से ही जैसे हमने ग्रेड निकाला वैसे ही डिवीज़न भी निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए हमें फिर से फार्मूला यूज करना होगा, इक्वल इफ़, और सेम प्रकार से हमें काम करना होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे अभी ब्रैकेट लग गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे परसेंटेज को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने इस वाले परसेंटेज को सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ग्रेटर देन इक्वल 60 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कॉमा। उसके बाद में डबल इन्वर्टेड कामा में 60% पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख पाएंगे 60% पे मैं फर्स्ट कर दे रहा हूँ, फर्स्ट डिवीज़न डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज कामा
उसके बाद इफ़ फिर से लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे दूसरे कंडीशन के लिए। तो यहाँ पे क्या करना है, ब्रैकेट लगाने के बाद में फिर से परसेंटेज को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद में कॉमा, सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे हम कॉमा नहीं लगाएंगे, यहाँ पे ग्रेटर देन लगाना है, इक्वल करना है और ग्रेटर देन इक्वल के बाद में यहाँ पर जो हमें लिखना है वो 50 लिखना है। 50 जो परसेंट रहेगा तो 50% पे हमारा सेकेंड डिवीज़न आएगा, इसलिए मैंने 50% लिखा और कॉमा लगा देना है। यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में हमें सेकेंड डिवीज़न लिखना है, सेकेंड डिवीज़न। सेकेंड डिवीज़न डबल इन्वर्टेड कामा और उसके बाद फिर से एक बार कामा लगा करके तीसरा कंडीशन लिखना है इफ़, और उसके बाद परसेंटेज सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में क्या करना है, यहाँ पर आप देख पाएंगे हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद में ग्रेटर देन, अब ग्रेटर देन इक्वल, उसके बाद 40 लिखना है और फिर कॉमा लगाना है। डबल इन्वर्टेड कामा में हमें लिखना है थर्ड डिवीज़न। थर्ड डिवीज़न डबल इन्वर्टेड कामा, उसके बाद कॉमा, फिर से क्या करना है, डबल इन्वर्टेड कामा के बाद में यहाँ पर पास लिख देना है। थर्ड डिवीज़न में जो है पास यहाँ पे लिख देना है डबल इन्वर्टेड कामा के बाद। 40 से नीचे आएगा तो खाली पास लिखा हुआ आ जाएगा, अगर 40 से नीचे आ रहा है परसेंटेज। अब क्या करना है, डबल इन्वर्टेड कामा यहाँ पर जितनी बार हमारा इफ़ है उतनी बार हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। तो 1 2 और 3 और यहाँ पर जो है 3 टाइम्स ही है वैसे, तो 3 टाइम्स हम इसको बंद करेंगे। 1 2 3 बंद कर दिया, एंटर कर देना। तो यहाँ पर हमारा क्या आ चुका है, सेकेंड डिवीज़न। अभी आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो है सेकेंड डिवीज़न आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे 50% है। अब हम क्या करते हैं, इसको 60% से अधिक करते हैं, 62% कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, फर्स्ट डिवीज़न। उसी तरीके से अगर हम 40 से नीचे कर रहे हैं, 40 कर दिया हमने, तो यहाँ थर्ड डिवीज़न आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे सबका जो है हमारा आ जाता है, डिवीज़न भी आ गया और सारी चीज़ें आ गया। अब इसको सबके लिए लाना है तो फिर यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे तो ये सबके लिए आ जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारा जो है हमारा मार्कशीट पूरी तरह से बनके तैयार हो चुका है। उम्मीद है आप सभी लोग को यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए, ताकि इसी तरह के और भी वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।